दोस्तों, ऑक्सीजन वह गैस है जिसके बिना हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 21% मात्रा ऑक्सीजन की है और इसका सबसे बड़ा सोर्स यहाँ मौजूद समुद्र और वाटर बॉडीज है। पिछले कुछ दशकों से मनुष्य मंगल ग्रह पर जाने का सपना देख रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरे धीरे यह सपना सच भी होते जा रहा है। आज नासा, ईएसए और स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में से एक ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही है जिससे मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह का लगभग 96% एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, वही गैस जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने का टास्क इतना मुश्किल नहीं है जितना वहां पर पानी और एटमॉस्फेयर जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। ऐसे में नासा ने मंगल ग्रह पर इंसानों के जीवित रहने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 2012 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स प्लैनेट पे कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की थी। उसने ये कंफर्म कर दिया कि आज से कई मिलियन ईयर्स पहले मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी और एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी भी मौजूद था और उसके बहुत सारे अवशेष भी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। मंगल ग्रह पर पानी की मात्रा ज्यादातर बर्फ के रूप में मौजूद है, जो मुख्य रूप से इसके पोलर रीजन में मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज से लगभग 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर समुद्र और नदियां मौजूद हुआ करती, लेकिन यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर न होने के कारण यह पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाने लगा और एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर मौजूद सारे वाटर बॉडीज खत्म हो गए और यह एक बंजर ग्रह बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मंगल ग्रह पर उन नदियों और समुद्रों के अवशेष देखने को मिलते हैं। नासा इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने के लिए चांद का सहारा लेने वाला है, जो कि एक बहुत ही विचित्र बात है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आपने आर्टेमिस मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। यह यूएसए का एक मून प्रोग्राम है जिसमें वह इंसानों को फिर से चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत जल्द चांद पर इंसानों का एक बेस होने वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि नासा ऐसा क्यों करना चाहता है? चांद पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई भी रिसोर्सेस मौजूद नहीं है और ना ही वहाँ कोई वाटर बॉडीज है, तो वहाँ पर बेस बनाकर क्या मिलेगा? लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद के कुछ हिस्सों में पानी मौजूद है जो मुख्य रूप से आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है और गर्व की बात यह है कि इसकी खोज भारतीय स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 1 ने की थी। 2008 में चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद के पोल को स्कैन करना शुरू किया और पता लगाया कि उसके पोल्स पर वाटर के अवशेष हैं। बाद में इसको कंफर्म करने के लिए नासा ने अपने रिकॉन्सिस ऑर्बिटर को लॉन्च किया, जिसने ये बताया कि चंद्रयान 1 की डिस्कवरी पूरी तरह से सच थी। और जब से ये डिस्कवरी हुई है तब से हर एक देश चांद पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहता है और इसमें भारत भी शामिल है। गर्व की बात यह है कि 2008 में चंद्रयान लॉन्च करने के बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। हालांकि यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इसने कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जो भविष्य में हमारे बहुत काम आने वाली है। इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक सक्सेसफुल लैंडिंग की। मात्र एक हफ्ते में ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर मौजूद लगभग 11 एलिमेंट्स को खोज निकाला और उनमें से एक एलिमेंट ऑक्सीजन भी था। ऑक्सीजन के मिलने के बाद वैज्ञानिक हाइड्रोजन की खोज में जुटे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खोज कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद पर मौजूद पानी हमारे पीने के लिए नहीं, लेकिन एज अ फ्यूल उसका बहुत इम्पोर्टेंट रूप से यूज किया जा सकता है। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होने की वजह से होता है। जब इन दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है तो यह दोनों ही फ्यूल के रूप में काम आते हैं, जिन्हें आमतौर पर रॉकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम भविष्य में इसी फ्यूल का इस्तेमाल करके इंसानों को मंगल ग्रह तक सेंड कर सकते हैं और चांद पर पानी मौजूद होने के साथ साथ वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी कम है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है और इसी कारण वहां से चीजें लॉन्च करना वैज्ञानिकों के लिए काफी सस्ता और आसान होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक चांद पर पहले एक बेस को सेटअप करना चाहते हैं
जिससे मंगल ग्रह तक जाने का रास्ता थोड़ा और आसान हो सके। मंगल ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे वहां के सभी गैसेस अंतरिक्ष में स्केप हो जाती हैं। एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने कहा था कि इस चीज को सुलझाने के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं। उनके मुताबिक अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मंगल ग्रह के पोल्स पर फोड़ा जाए तो वहां से बहुत सारी गैसेस रिलीज होंगी और वो मंगल को चारों तरफ से ढक लेंगी, और इसी प्रक्रिया के द्वारा मंगल ग्रह के आसपास एक वायुमंडल का निर्माण हो जाएगा। ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा अटपटा है और इस चीज को प्रैक्टिकली कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बाद में एलोन मस्क ने खुद भी ये एक्सेप्ट किया कि वो इंटरव्यू में मजाक कर रहे थे। उनके मुताबिक मंगल ग्रह के तापमान को इंक्रीज करना और एनवायरनमेंट को बनाना इतना भी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ऐसी तकनीक को ढूंढना पड़ेगा जो आसान भी हो और उसमें कॉस्ट भी कम लगे और समय की भी बचत हो। मंगल ग्रह के टेम्परेचर को रेगुलेट करना और वहाँ के एटमॉस्फेयर को बनाना, यही दो चीज मंगल ग्रह पर जीवन के लिए सबसे सपोर्टिव चीजें मानी जाती है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी भी इंसान की कुल्फी जमाने के लिए काफी है। यह तापमान इक्वेटर के रीजन में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात में वहाँ की भी कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है। फिलहाल मंगल ग्रह के तापमान को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कोई भी फिक्स्ड तरीका नहीं है। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह की थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी थ्योरी अभी तक परफेक्ट साबित नहीं हुई है। अब भले ही हम मंगल ग्रह के तापमान को न बढ़ा पाएं, लेकिन नासा ने एक और तरीका ढूंढा है जिसके जरिए हम मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मंगल ग्रह का 96% एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। अगर इस गैस को इसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ दिया जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें से कार्बन तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन को काफी सारी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर्वाइवल। नासा द्वारा लॉन्च किया गया परसेवरेंस रोवर अभी तक का सबसे एडवांस रोवर माना जाता है। इसमें कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस भी कनेक्ट किए गए थे जो कि बहुत ही ज्यादा आधुनिक थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। आपने पृथ्वी पर तो कई सारे हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी। बाद में इसके ब्लेड खराब होने की वजह से यह बंद पड़ गया, लेकिन तब तक यह अपने 72 फ्लाइट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका था। इस हेलीकॉप्टर के अलावा परसेवरेंस रोवर में एक और आधुनिक इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसे मॉक्सी नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह मंगल के वातावरण में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। हैरानी की बात यह है कि इसके पहले ही अटेम्प्ट में इसने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया था और यहाँ पर उन्होंने कुछ ग्राम ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस किया था। और वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको ऑपरेट करने के लिए मात्र 100 वाट ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से यह ऑक्सीजन की बहुत ही छोटी मात्रा को ही प्रोड्यूस कर पाता है। नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मेंशन किया गया है कि मार्स पर जाने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन को 25 से 30 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक ऐसे इक्विपमेंट को बनाना पड़ेगा जो 25 से 30 हज़ार वाट तक के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। मॉक्सी उस बड़े एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है भविष्य में नासा एक ऐसी बड़ी मॉक्सी डिवाइस का इस्तेमाल करे जो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बना सके। वैज्ञानिकों के पास इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे ही सबसे उचित तरीका माना जाता है। मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने के बाद भी हमें कई सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसको सुलझा पाना हमारे बस की बात नहीं है। इसमें से एक बड़ी दिक्कत है मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड का न होना। मैग्नेटिक फील्ड न होने के कारण सूर्य के हानिकारक रेज मंगल ग्रह पर घुस जाते हैं, जो हम आम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। वैज्ञानिक इस चीज से बचने के तरीके को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसी कोई भी चीज हाथ नहीं लगी है जिससे इसको सुलझाया जा सके। आपको क्या लगता है, हम मनुष्य मंगल ग्रह पर बेस बनाने में सफल होंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।